अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च लेकर। लियोज़, आपका रूलिंग प्लैनेट इस हफ़्ते 24 तारीख को आपके सेकंड हाउस से निकल कर आपके थर्ड हाउस में दाखिल हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत मुफीद होने जा रहा है। इस हफ़्ते 2 इवेंट है, वैसे ये हफ़्ता 22 सितंबर से शुरू होगा और 28 सितंबर तक चलेगा। 24 सितंबर को पहला इवेंट है, सूरज सेकंड हाउस से निकलेगा, आपके हाउस ऑफ मनी मेकिंग एरिया से निकल कर अब वो फैमिली और अज़ीज़ व अक़ारब की तरफ तवज्जो दिलाएगा आपकी। आप उनके लिए बहुत मुफ़ीद होंगे, वो आपके लिए बहुत मुफ़ीद होंगे। लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, आप उनके लिए पॉज़िटिव प्लानिंग करेंगे। दोनों की गर्मजोशी एक पॉज़िटिव फ़ीलिंग जनरेट करेगी लाइफ़ में। दुनिया में सिर्फ़ सब कुछ मटीरियलिज़म ही नहीं होता, उसकी ज़रूरत बहुत है, लेकिन बहरहाल सूरज का थर्ड हाउस में आपके लिए आना पॉजिटिव रहेगा। और मज़े की खबर देखें, वीनस ऑलरेडी थर्ड हाउस में मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी मोहब्बत, आपकी एक आर्ट एबिलिटी वो वैसे ही जो अज़ीज़ व अक़ारब हैं उन्हें आपकी तरफ माइल कर रही है। और सूरज, वीनस और 28 सितंबर को नया चांद सफ़र का, वो भी तीसरे ही घर में होगा, मरकरी भी तीसरे ही घर में है। ये अगेन एक कंजंक्शन ऑफ स्टार्स बन रही है, मजमुआ अल कवाकिब। इससे अरेंज मैरिज चांस फॉर ल्यूज़ इंक्रीज़ कर जाएंगे। इसकी वजह से सक्सेस रेशो कंबाइन एफर्ट्स के साथ इंक्रीज़ कर जाएगी। इसकी वजह से आपसी नाराज़गियाँ बैलेंस हो जाएंगी और दोबारा एक गेट टुगेदर स्टार्ट होगी। इसकी वजह से एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा, ख़ानदानी रवाबित बढ़ने का जज्बा बढ़ जाएगा। ये ओवरऑल कंजंक्शन का फ़ायदा था। बट अगर इंडिविजुअल बात की जाए तो मरकरी के तीसरे घर में होने की वजह से वैसे ही आपके अंदर ख़ास किस्म की पॉजिटिविटी आएगी, जो तमाम एडमिनिस्ट्रेटर टाइप के ल्यूज़ के लिए बड़ी मुफीद होगी। वो बहुत अच्छा बारीक बीनी के साथ प्लान कर पाएंगे और वो प्लान कन्वर्ट होंगे प्रॉफिट्स में। ज्वेलर्स अगर कोई ल्यू है तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद टाइम है। अगर कोई सर्जन ल्यू हैं तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद टाइम है। अगर कोई ट्रैवल एजेंट ल्यू है तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद टाइम है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले या कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर्स, उनके लिए भी ये अच्छा टाइम है। इन सब चीज़ों को अगर मिलाकर देखा जाए तो ल्यू इस हफ्ते काफ़ी मसरूफ़ रहने वाले हैं। हर ही दर्जे के ल्यू का थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले हाउस वाइफ से शुरू करते हैं। वीनस के थर्ड हाउस में होने की वजह से आपके इन लॉज के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। वीनस के थर्ड हाउस में होने की वजह से आप फैमिली, ये जो हाउस वाइफ्स हैं, अपनी बच्चों की तरफ, उनकी भलाई की तरफ ज़्यादा अच्छे प्लान्स कर सकेंगी और बदले में उन्हें फर्माबरदारी मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी। तालिब इल्मों की बात करते हैं। तालिब इल्मों के लिए मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी है। उनका जहन कंसंट्रेशन के साथ, आईक्यू लेवल के साथ आगे बढ़ेगा, वो तालीम में अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकेंगे। ये मरकरी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही मुफीद नहीं होगा, तमाम ही ऐसे ल्यूज़ जो ज़हानत का कारोबार करते हैं, ज़हानत का काम करते हैं और उसमें कोई कारोबारी फ़ायदा हासिल करते हैं, तो वो उनके लिए मुफीद होने जा रहा है। मरकरी की वजह से आपका वे ऑफ टॉकिंग, अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अहमियत का हामिल हो जाएगा। यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन योर क्लोज रिलेटिव्स बिकॉज ऑफ मरकरी। एंड मज़े की बात, सूरज आपका रूलिंग प्लैनेट क्योंकि इसी तीसरे घर में है, तो मरकरी ने, वीनस ने या मून ने आपको जो कुछ भी देना था, वो डबल इन स्ट्रेंथ हो जाएगा जब सूरज इसी हाउस में 24 तारीख को अपीयर होगा। तो आपका लकी कलर वाइट है। तो अब इस महीने अगर आप वाइट कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहने, अपनी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ों में रखें, तो कुछ और खैर और बरकत, कुछ और रिफ़्रेशिंग एबिलिटीज़ भी आपको गेन होगी। आपका लकी डिजिट 1 है। जिनका एक डिजिट लकी हो उनकी 10 तारीख और 1 तारीख दोनों लकी होती है, चाहे वो कमरी हो चाहे वो शमसी हो। अब लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की तरफ आते हैं। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में जुपिटर आपके 5वें घर में, इस वक्त जितने प्लैनेट्स मैंने आपको गिनवाए उन सब में सबसे ताकतवर पोजीशन पर जुपिटर आपको फ़ायदा दे रहा है। जुपिटर की पोजीशन से जो एडवांटेज मिलेंगे वो गैर मामूली है, मैं उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। 12 साल के बाद जुपिटर आपके 5वें घर में आइडियली आपको सपोर्ट कर रहा है। इस सपोर्ट से जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो है रिवॉर्ड्स, अनएक्सपेक्टेड
इंक्रीज़ होना। आपने 50% सोचा है, मिलेगा 90%। आपने 40% की मेहनत की है, मिलेगा 80%। ऐसे अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिवॉर्ड्स जिनसे आप भी हैरान रह जाए। जुपिटर की सपोर्ट इस तरह आपको आगे लेकर जाएगी। फिर जुपिटर जब भी 5वें घर में आता है और जिस तरह की भी आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, उस प्लानिंग को तक़वियत देता है। आप उस पर भरपूर एतमाद करते हुए उस प्लानिंग को आगे लेकर चलते हैं। डर और खौफ, हाफ हार्टेड प्लानिंग नहीं होती, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होती। और लोग आपके साथ ऐਵੇਂ ही मिलते चले जाएंगे। आप ज़रा सा जिक्र करेंगे कि मैं आजकल इस काम में मुलव्वस हूँ, ये काम कर रहा हूँ, ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग आपको ऑफ़र्स करेंगे और उससे आपका जो कामयाबी का फिनिश लाइन है वो जल्द मुयस्सर आ जाएगी। फिर गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। फिर यही जुपिटर बेऔलाद जोड़ों के लिए सबसे मुस्बत होता है। वो फर्टिलिटीज़ जो औलाद के लिए ज़रूरी होती है, वो जुपिटर के 5वें घर में आने से ही मुयस्सर आती है। जुपिटर क्योंकि लव और रिलेशन का भी स्टार है, जिन लोगों में सिवियर रेजिस्टेंसेस थी शादी के लिए, जुपिटर के 5वें घर में आने की वजह से, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन, अगर उनके रिश्ते लेट हो गए थे, मेरिट डिक्रीज़ हो गए थे, बात बन नहीं रही थी, उन्हें ये फ़ील होता था कि कोई ईवल स्पेल है, मैं यकीन दिलाता हूँ जुपिटर का 5वें हाउस में होना 2 दिसंबर से पहले पहले उन्हें रिलेशनशिप अचीवमेंट्स करा देगा। इन सब चीज़ों के बावजूद एक बहरहाल प्रॉब्लम है कि सैटर्न 6th हाउस में है। 6th हाउस में सैटर्न सिवियर डैमेजेस देता है। मैंने जो खबरें बड़े प्लैनेट्स की आपको बयान की, चाहे वो शॉर्ट टर्म थे चाहे लॉन्ग टर्म, वो सारी खबरें आपको तभी रास आएंगी, तभी ईजी होंगी जब सैटर्न को बैलेंस किया जाएगा। 6ठे, 8वें, 10वें और 12वें घर में सैटर्न काफ़ी मनफी होता है और उसका अगर मनफी रवैया होगा तो लंबा चलेगा। सैटर्न शॉर्ट टर्म स्टार नहीं है कि 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। कम अज़ कम रिमेनिंग टाइम, वैसे 2.5 साल से आपके 6ठे घर में है, अब रिमेनिंग टाइम 10 मई 2020 तक का है, तो अभी भी 8 महीने वो नेगेटिव है। हमें अगर उसे बैलेंस कर लिया जाए तो मार्स, मरकरी, वीनस, सन, मून, जुपिटर सब आपके लिए पॉजिटिव है। ज़िंदगी के हर शोबे में आपको सपोर्ट कर रहा है। तो सैटर्न को बैलेंस करने के लिए जो अमूमी रेमेडी है, खुसूसी नहीं, आपके लिए इनफरादी नहीं, जो ओवरऑल हम रेमेडी देते हैं एज अ ल्यू, वो रूबी है। रूबी 8 कैरेट का पहनना और सूरह शम्स दिन में पढ़ना। बट अगर कोई ऑलरेडी इस रेमेडी को परफॉर्म कर रहा है और ट्रबल से बाहर नहीं आ पा रहा, तो उसे मैं प्रोफेशनली ये ज़रूर प्रिस्क्राइब करूँगा कि वो अपने इंडिविजुअल चार्ट की तरफ आएँ। उसके लिए अगर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ देकर अपना इनफरादी चार्ट, जिसमें असेंडेंट एबिलिटी, रुझान ज़िंदगी, स्किल्स, वर्थ, ये सब पता चल जाएगी, तब उसके लिए कोई स्पेशल रेमेडी हो पाएगी जो उसे सैटर्न के फेज से बचा पाए या उसे काउंटर कर सके। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे और चीज़ों को सही अंदाज से, ज़िंदगी को सही अंदाज से टाइम की डगर पर लेकर चलेंगे। और मेरी आपसे वही दरख्वास्त हमेशा की तरह कि जब भी आप मेरी इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से ज़िंदगी के किसी शोबे में छोटा सा फ़ायदा हासिल करें या किसी परेशानी से बचें, उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू सोलर इवेंट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।